हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 32 द नोबल मंकी का एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, नोबल का मतलब होता है अच्छा, गुड, और मंकी मतलब बंदर। तो अच्छा बंदर, आज हम एक अच्छे परोपकारी बंदर के बारे में पढ़ेंगे कि कितना वो बंदर अच्छा था और कितना अच्छा दिल का था और वो अपना धर्म निभाने के लिए क्या क्या कर चुका है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नोबल मतलब एकदम अच्छा होना, दूसरों की मदद करने वाला, एकदम प्यारा, एकदम गुड, उसे हम नोबल कहते हैं। अच्छा, तो in a forest glade on the bank of river Ganga there was a tall shady mango tree. Forest glade, forest मतलब दोस्तों जंगल, जहाँ forest मतलब जंगल होता है। glade मतलब दोस्तों an open space और clearing in a forest. glade का मतलब होता है an open space, जो खुला स्पेस होता है ना, जो खुली जगह होती है, एकदम क्लियर होता है, उधर कुछ नहीं होता, तो उसे ग्लेड कहा जाता है। तो जो ओपन स्पेस, जो खुली जगह होती है। तो एक जंगल में एक खुली जगह थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो वो जगह कहाँ थी? बैंक ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा तो आप जानते ही होंगे, गंगा रिवर, गंगा नदी। बैंक मतलब किनारा, जिसे हम किनारा कहते हैं, बैंक मतलब। तो ये जो खुली जगह थी जंगल में, रिवर गंगा के किनारे के पास, देयर वॉज अ टॉल शेडी मैंगो ट्री। तो उधर क्या था? एकदम टॉल मतलब एकदम ऊंची, शेडी मतलब एकदम छायादार, शेडी मतलब शेड मतलब छाया होती है, शेडी मतलब छायादार, एक मैंगो ट्री थी, एकदम छायादार। मैंगो मतलब आम की पेड़ था, आम का पेड़ था। एवरी ईयर इट्स बोर बिग जूसी मैंगोज। तो एवरी ईयर वो क्या करती थी? एवरी ईयर इट बोर बिग जूसी मैंगोज। बोर मतलब उगाना अपने पास। तो वो जो मैंगो ट्री थी, हर साल मैंगो ट्री जो थी, हर साल वो एकदम बड़े बड़े, बिग मतलब बड़े, जूसी मतलब रसदार, एकदम बड़े बड़े, एकदम रसीले मैंगोज मतलब आम। तो हर साल उस पेड़ को वो एकदम बड़े बड़े एकदम रसीले मैंगोज यानी आम उगते थे। बोर मतलब उगना। दैट वर वेरी स्वीट टू टेस्ट, और वो एकदम बहुत ही मीठे होते थे टेस्ट करने के लिए, एकदम बहुत ही अच्छा लगता था उन्हें टेस्ट करने के बाद, बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठे होते थे। इन द फॉरेस्ट देयर लिव हंड्रेड्स ऑफ मंकी विद देयर किंग। इन द फॉरेस्ट देयर लिव हंड्रेड्स ऑफ मंकी विद देयर किंग। वो फॉरेस्ट में हंड्रेड्स मतलब 100 से ज़्यादा बहुत सारे मंकीज़ रहते थे उसके किंग के साथ, यानी उनके राजा के साथ। किंग का, वो मंकीज़ का भी एक राजा था, मंकी किंग। The monkey king was bigger, stronger and also wiser than all other monkeys. तो जो वो मंकी किंग था, मंकियों का जो राजा था, वो बड़ा था, ताकतवर था और सारे मंकियों से होशियार भी था। वाइजर मतलब होशियार। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। The monkey loved the mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruit. तो जो मंकी थे, वो सारे मंकी जो थे वो मैंगो ट्री से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही पसंदीदार था वो ट्री उनका, क्योंकि उसके एकदम स्प्रेडिंग ब्रांचेस मतलब शाखाएं, उसकी एकदम फैली हुई शाखाएं के वजह से, उसकी ठंडी छाया, कूल मतलब ठंडी, शेड मतलब छाया, उसकी ठंडी छाया के वजह से, एंड डिलीशियस फ्रूट, डिलीशियस मतलब टेस्टी, विद अ प्लेजेंट टेस्ट और स्मेल। तो वो एकदम टेस्टी था, फ्रूट्स भी एकदम टेस्टी, यानी आम भी उसके एकदम टेस्टी होते थे, फ्रूट मतलब फल। दे ऑफन प्लेड अबाउट ऑन द ट्री एंड एंजॉय ईटिंग द टेस्टी मैंगोज। ऑफन मतलब अक्सर, तो वो अक्सर ट्री पर खेला करते थे और इंजॉय करते थे ईटिंग टेस्टी फूड्स। इंजॉय मतलब एकदम अपना मन खुश हो जाते थे, उधर मज़े करते थे, खाते खाते टेस्टी मैंगोस, आम खाते खाते उधर वो क्या करते थे दोस्तों? इंजॉय करते थे, अक्सर वो खेला भी करते थे वो ट्री पर। देयर किंग वार्न्ड देम
डू नॉट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू द रिवर। तो उनका जो किंग था, उनका मंकी किंग जो था, उनका मंकियों का राजा जो था, वो भी एक मंकी था, वो किंग ने उससे बता दिया था, वॉर्न मतलब उन्हें पहले ही चुनौती दी थी, चुनौती नहीं दोस्तों, पहले ही उन्हें बता दिया था, समझा दिया था कि एक भी सिंगल, डोंट लेट द इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू रिवर, मतलब एक सिंगल मैंगो भी, एक सिंगल आम भी रिवर के अंदर नहीं गिरना चाहिए, बाय मिस्टेक भी, गलती से भी एक सिंगल आम भी जो पेड़ का है वो किधर नदी में नहीं गिरना चाहिए, ऐसा उनके किंग ने उसे बता दिया था, पहले ही उन्हें समझा दिया था कि एक भी आम ट्री का नीचे नहीं गिरना चाहिए था। Their king, if the current carries it down to the land of man, they will come here in search of the heavenly fruits and destroy the peace in this land. तो उनके किंग ने बोला था अगर एक भी सिंगल मैंगो गिरता है और वो नदी से बहकर वो जहाँ इंसान रहते हैं अगर उधर चला गया तो वो इंसान इतने टेस्टी फ्रूट्स को, इतने अच्छे आम के सर्च में उसे ढूंढते ढूंढते कि कहाँ है इतना टेस्टी फ्रूट, ऐसे सर्च कर कर इधर तक आ जाएंगे और हमें इधर से भगा देंगे और हमें इधर रहने नहीं देंगे, और ये जो पेड़ पर कब्जा है हमारा, हम मंकियों का, उसे क्या कर देंगे, वो हटा देंगे, ऐसा मंकी किंग ने उन्हें कहा था। हेवनली का मतलब होता है दोस्तों, हेवनली मतलब इधर इसका मतलब है, हियर इट मीन्स वंडरफुल, मतलब एकदम अच्छा, एकदम प्यारा। तो वो ढूंढते ढूंढते इतना अच्छे फ्रूट्स के लिए वो इधर तक आ जाएंगे और हमें इधर से भगा देंगे। तो अभी आगे देखते हैं। वन डे हाउएवर अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड वाज कैरिड विद द फ्लो टू द सिटी ऑफ बनारस। तो वाज कैरिड विद द फ्लो ऑफ द सिटी ऑफ बनारस। तो एक दिन क्या हुआ, राइप मैंगो मतलब पका हुआ आम। तो एक दिन पका हुआ आम जो पेड़ पर से नीचे गिर गया नदी में, और वो बहते बहते कहाँ चला गया, कौन सी सिटी, बनारस शहर तक चला गया। इट वॉज फाउंड बाय अ फिशरमैन हु हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। तो वो किसको मिला था, फिशरमैन को। फिशरमैन मतलब जो मछली पकड़ता है, तो उसे वो मिला था वो आम, और वो उसने आज तक ऐसा चीज़ पहले देखा नहीं था। सो ही प्रेजेंटेड इट टू द किंग। तो उसने ये आम किसको दिखाया, किंग को दिखाया, राजा को दिखाया। When the king tasted a slice of the mango, slice मतलब एक टुकड़ा छोटा सा, जब राजा ने एक ये आम का छोटा सा टुकड़ा टेस्ट किया, he liked it very much, उसे बहुत पसंद आया। He shared it with his queen and ministers, तो उसकी जो राज्य में, उसके किंगडम में जो उसकी रानी और जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी काम करने वाले, उसको उसने ये शेयर किया, उसने ये आम को खिलाया उनको। They all loved its flavor and in the end it was decided to such a party should be sent to find the tree that bore such divine fruit। तो वो सारे मिनिस्टर्स और क्वीन को उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, और अंत में उन्होंने ये डिसाइड किया, अंत नहीं, और उन्होंने ये खाने के बाद ये डिसाइड किया कि हम एक पार्टी, सर्च पार्टी उधर भेजेंगे। सर्च पार्टी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सर्च करने के लिए जाते हैं कुछ भी चीज़ के लिए, बहुत सारे जन एक जन को वो चीज़ ढूंढने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्च पार्टी। तो उन्होंने एक सर्च पार्टी भेजी उधर ट्री को ढूंढने के लिए। तो टू फाइंड द ट्री हु बोर्स सच डिवाइन फ्रूट्स, बोर मतलब उगाना, ऐसे ट्री को आज हम ढूंढ के रहेंगे, वो ढूंढने के लिए ऐसे भेजेंगे कि जो इतने अच्छे मैंगोस बोर करती है, उगाती है डिवाइन फ्रूट्स। मतलब डिवाइन का मतलब दोस्तों क्या है, डिवाइन मतलब गुड, एकदम अच्छे फ्रूट्स वो जो उगाती है, ऐसे पेड़ को आज हम ढूंढ के ही रहेंगे। वो सर्च करने के लिए चले गए। अ फ्लीट ऑफ राफ्ट sailed up the river carrying many of the courtiers and the king himself। फ्लिट मतलब दोस्तों बहुत सारे शिप्स मतलब आप जानते ही होंगे, जो शिप होती है जो पानी में चलती है, जहाज़, तो उसको तो बहुत सारे वो शिप भेजे गए। और राफ्ट मतलब जो लकड़ी की मदद से बनाया जाता है शिप, उसे हम राफ्ट कहते हैं। सेल्ड अप द रिवर कैरिंग मैनी ऑफ द कोर्टियर्स। तो बहुत सारे शिप गए, उनके अंदर कौन कौन बैठा था, कौन कौन यात्रा कर रहा था, बहुत सारे कोर्टियर्स मतलब जो भी
राज्य में काम करते हैं, किंगडम में जो भी काम करते हैं, और राजा भी उनके साथ चले गए। By and by, the fleet of rafts reached the forest glade on the bank of the river and also found the mango tree laden with fruits. The king and other courtiers were overjoyed. तो अभी चलते चलते जो शिप्स थी बहुत सारे, जिसमें राजा के कोर्टियर्स और जो कोर्टियर्स बैठे थे, राज दरबार जो राज्य में काम करते थे, और किंग, वो कहाँ पहुँच गए, ये फॉरेस्ट के पास पहुँच गए। फॉरेस्ट के पास जहाँ जो जगह थी, ग्लेड मतलब ओपन एन ओपन स्पेस और क्लियरिंग इन अ फॉरेस्ट, जो उधर जगह थी वो उधर पहुँच गए दोस्तों, खुली जगह के पास, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और वो रिवर के किनारे पहुँच गए। एंड ऑल्सो फाउंड द मैंगो ट्री, और उन्होंने मैंगो ट्री को भी देख लिया। लेडन विथ फ्रूट मतलब दोस्तों विथ ग्रेट क्वान्टिटीज़, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ होना, बहुत सारी क्वांटिटी में फ्रूट होना। लेडन मतलब पूरा लदा हुआ, पूरे पेड़ पर फ्रूट्स ही फ्रूट्स थे। वो मैंगो ट्री पर एकदम हर जगह क्या थे, मैंगो, आम थे। द किंग एंड द कोर्टियर्स वर ओवरजॉय मतलब वो बहुत खुश हुए, ताकि उन्होंने ढूंढ लिया था पेड़ मैंगो। व्हेन द किंग्स मैन नोटिस द मंकी इंजॉइंग द फ्रूट्स, तो जब किंग के मैंस, जो किंग के जो कोर्टियर्स थे, उन आदमियों, वो उन्होंने जब देखा कि ये जो मंकी है, ये जो बंदर है, ये आम अच्छी तरीके से खा रहे हैं, दे वर अनॉयड, उनको बहुत गुस्सा आया। दे डिसाइडेड टू ड्राइव देम अवे मर्सीलेसली, तो वो उन्हें भगाना चाहते थे। मर्सीलेसली मतलब एकदम बुरी तरीके से उन्हें मार मार कर भगाना चाहते थे, हटाना चाहते थे ये पेड़ से। दे सेंड वॉलीज ऑफ एरोज टू किल द मंकी एंड टू स्कैर देम अवे फॉर गुड। तो उन्होंने क्या किया, मर्सीलेसली मतलब विदाउट एनी मर्सी और पीटी, और वैलीज ऑफ एरो, मैनी एरोज, वॉलीज ऑफ एरो मतलब बहुत सारे एरो मतलब तीर, बाण, तो उन्होंने बहुत सारे तीर मारना स्टार्ट किए। टू किल द मंकी, दिस एंड वॉलीज ऑफ एरो टू किल द मंकीज एंड टू स्कैर देम अवे फॉर गुड। तो उन्हें भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तीर मारे उनके तरफ, ताकि मंकी मर जाए और कोई कोई मंकी डर कर भाग जाए उधर से, और वो पेड़ हमारे लिए छोड़ दे। द मंकी किंग स्वंग टू द अदर साइड्स ऑफ द रिवर एंड ऑर्डर द अदर टू डू द सेम। तो जो मंकी का राजा था वो स्वंग मतलब उधर झूल के गया, दूसरी साइड रिवर के उस साइड वो कूद गया और झूल के वो उस साइड चला गया। एंड ऑर्डर अदर टू डू सेम, और उसके जो भी सारे मंकी थे उनको भी उसने ऑर्डर किया कि मैं जैसे झूल कर इधर से उधर आया हूँ, तुम भी उधर से आ जाओ। मूव क्विकली, सेव योर लाइफ बाय वैनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बैंक, ही अर्ज्ड, हाउएवर ही सून रियलाइज, मतलब कि उसने बोला कि जल्दी जल्दी आओ और अपनी लाइफ बचाओ, और वैनिशिंग मतलब डिसअपियर हो जाओ, वैनिशिंग मतलब डिसअपियरिंग, गोइंग अवे, तो दूर दूर भाग जाओ, कहीं भी गायब हो जाओ, अंदर फॉरेस्ट में चले जाओ, डीप फॉरेस्ट, एकदम गहरे फॉरेस्ट में घूम जाओ, इधर उधर चले जाओ, गायब हो जाओ, वरना इन लोग हम लोग को छोड़ेंगे नहीं, और कोई भी दूसरे किनारे पर जाओ। ही अर्ज्ड, ऐसा उसने ऑर्डर दिया। हाउएवर ही सून रियलाइज, उसने ऐसा भी रियलाइज़ किया, ऐसे भी उसे महसूस हुआ कि दैट द रिवर स्ट्रीम वॉज टू वाइड फॉर द अदर टू फॉलो। तो उसने ऐसा सोचा कि ये जो रिवर है ये बहुत ही चौड़ा है, ताकि दूसरे इससे आ सके। ये बहुत ही चौड़ा है, मतलब ये जो रिवर के बीच में जो गैप है ये बहुत चौड़ा है, इसीलिए तो दूसरे लोग को आने के लिए क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी ना। ये देखो, ये और ये जो रिवर की स्ट्रीम है वो बहुत चौड़ी है, तो अभी कोई आएगा, अभी मंकी किंग तो आ गया, पर दूसरे लोग को आने के लिए दिक्कत होगी कि नहीं। वो तो आ गया बेचारा, उसने बड़ी छलांग लगाई, अभी कोई कोई छोटे रहेंगे उसमें से, कोई कोई बड़े रहेंगे, तो वो तो आ नहीं सकते, क्योंकि उन लोग गिर भी सकते हैं रिवर में। तो ये बहुत चौड़ा है रास्ता, उसके बीच में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाए। दैट द रिवर स्ट्रीम वॉज टू वाइड फॉर द अदर्स टू फॉलो, तो वो बहुत ही चौड़ी है दूसरों को आने के लिए। क्विक एज लाइटनिंग ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल, तो क्विक एज लाइटिंग मतलब फटक से उसने क्या किया, ऐसे जैसे बिजली कड़कती ना, उसी तरह से उसने फटक से क्या किया, ही डिड समथिंग अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब एकदम अनोखा उसने किया, कि उसने क्या किया, कैचिंग होल्ड ऑफ ए टॉल केन। केन मतलब ऐसे लाठी जैसा होता है, एक बड़ी सी लाठी होती है, डंडी,
वो उसने क्या किया, पकड़ा, एकदम लंबी लाठी जैसा था, एकदम लंबी लकड़ी थी, उसने अपने पैरों में पकड़ा। ही स्विंग बैक टू द साइड वेयर द अदर मंकीज वेटेड। तो दूसरी जगह जो दूसरे मंकी बैठे थे उधर वो साइड पर वापस चला गया झूलकर। अपने पैर में उसने क्या पकड़ा था, उसने लकड़ी पकड़ी थी अपने पैर में, अपने पैरों की मदद से उसने लकड़ी पकड़ी थी। वापस वो उस साइड गया और जहाँ दूसरे मंकी रुके थे। देन ही टूक फर्म होल्ड ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो उसने क्या किया, एकदम जोर फर्म मतलब एकदम मजबूती से उसने जो उस साइड एक ब्रांच था मतलब शाखा थी उसको पकड़ा, पेड़ की टहनी को, उसको शाखा को पकड़ा एकदम फर्म मतलब एकदम मजबूती से उसने पकड़ा। और दिस वे ही मेड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर विथ हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो उसने क्या किया, और दूसरी शाखा और थोड़ी लकड़ी बच रही थी तो उसने अपनी बॉडी से ऐसे झुककर उसने एक शाखा को पकड़ लिया। तो उसने ऐसे करके क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया। इधर आप देख सकते हो पिक्चर में, देखो इसने इस साइड एक लकड़ी थी, उसने अपने पैरों की मदद से पकड़ कर वो उधर चला गया और इधर से उसने एक टहनी को पकड़ा और टहनी को पकड़कर अपनी बॉडी से भी, अपनी बॉडी का थोड़ा हेल्प लेकर उसने क्या किया, ब्रिज बना दिया ताकि दूसरे मंकी उसके ऊपर से होकर और फिर वो लकड़ी यानी कि केन के ऊपर से होकर उसकी मदद से दूसरे साइड तक आसानी से पहुंच सके और उनकी जान बच सके। तो उसने इतना कुछ अच्छा किया उनके लिए क्योंकि वो एक मंकी किंग था, उसका फ़र्ज होता है। तो उसने क्या किया, अक्रॉस द ब्रिज, एक ब्रिज बना दिया और अक्रॉस द रिवर विथ हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी से। द मंकी किंग देन ऑर्डर द मंकीज टू रश टू द अदर साइड। तो जो मंकी किंग था उसने मंकियों को क्या किया, ऑर्डर दिया कि जल्दी भागो वो वाले साइड पर, ओवर हिज बॉडी, मेरी बॉडी पर से जाकर और वो लकड़ी की मदद से वो जाकर उधर जल्दी भागो। द मंकी लॉस्ट नो टाइम इन फॉलोइंग दिस कमांड। तो मंकी किंग जो था, जो अदर मंकीज थे दूसरे मंकी, उन्होंने टाइम वेस्ट बिना किए फटाफट कि वो जो किंग था उसकी आज्ञा मानी। द मंकी किंग्स बॉडी वॉज बीइंग trampled upon and bruised and injured by the rushing hordes of monkey। तो उसकी बॉडी कैसे हो रही थी, एकदम टैम्पर्ड हो रही थी, मतलब एकदम वीक हो रही थी। तो दोस्तों ट्रैम्पल्ड मतलब उसकी बॉडी डैमेज हो गई थी पूरी तरह से क्योंकि सारे मंकीज उसकी बॉडी पर से चल रहे थे, कुचल गई थी उसकी बॉडी पूरी, एकदम चोट आ गई थी उसकी बॉडी पर। ट्रैम्पल्ड मतलब पूरी तरह से डैमेज हो जाना एंड डैमेज ऑफ हर्ट, उसको एकदम हर्ट लग गई थी मतलब एकदम चोट लग गई थी, इससे हम ट्रैम्पल्ड कहते हैं पूरी जो डैमेज हो जाती है। तो ब्रूस्ड मतलब दोस्तों जो बॉडी पर बहुत सारे मार्क आ जाते हैं, मतलब निशान आ जाते हैं, चोट लगने की वजह से हमारे बॉडी पर निशान आ जाते हैं ना, काले काले पर्पल जैसे ब्राउन निशान आ जाते हैं चोट लगने की वजह से। तो उसकी बॉडी पूरी चोट लग गई थी और इंजर्ड मतलब घायल हो गई थी बाय रशिंग हॉर्ड्स, मतलब हॉर्ड्स ऑफ मंकी, मतलब बहुत सारे मंकी भागने की वजह से उसकी बॉडी कैसी हो गई थी, एकदम पूरी डैमेज हो गई थी, उसके बॉडी पर निशान आ गए थे और पूरी तरीके से घायल हो गई थी उसकी बॉडी, मंकियों को बहुत सारे मंकी भागने की वजह से। बट ही डिड नॉट वेवर, तो वो वेवर नहीं हुआ था। वेवर मतलब दोस्तों क्या होता है, वेवर मतलब वो वीक नहीं हुआ था, वो कमज़ोर नहीं हुआ था। ही केप्ट अ टाइट होल्ड ओवर द केन एंड द ब्रांच टिल द लास्ट मंकी लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। उसने जब तक पकड़े रहा उसने एकदम टाइट वो अपने पैरों की मदद से उसने वो जो केन थी यानी कि लकड़ी जो थी वो उसको भी अच्छी तरीके से पकड़े रहा टाइट, और वो जो ब्रांचेस थे यानी कि जो शाखाएं थी उसको भी अच्छी तरीके से अपने हाथ की मदद से एकदम मजबूती से फर्मली पकड़े रहा तब तक उसने पकड़ा, तब तक जो लास्ट मंकी था जो आखिरी मंकी वो दूसरे साइड पर एकदम आसानी से एकदम सेफली एकदम अच्छी तरीके से लैंड वहाँ पहुँच नहीं जाता, तब तक उसने पकड़े रहा। बाय देन ही वॉज बैडली इंजर्ड एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। फिर जब लास्ट मंकी पहुंच जाता है दूसरे साइड तक आसानी से एकदम अच्छी तरीके से सेफली सुरक्षित तरीके से, तो सुरक्षा एकदम सेफ मतलब एकदम सुरक्षित वो अच्छे तरीके से पहुंच जाता है, उसे कुछ नहीं होता है, तब वो एकदम पूरा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो अपनी जो पूरी ताकत थी वो
मतलब उसकी पूरी जो ताकत है वो चले जाती है, वो लॉस कर देता है, उसकी ताकत पूरी चले जाती है, स्ट्रेंथ उसकी ताकत जो होती है। ही फेल डाउन इन अ स्वॉन, स्वॉन मतलब वो फेल डाउन हो जाता है, मतलब गिन जाता है वो। अगर कोई फोन हो जाता है मतलब वो देख नहीं पा रहा है। फेंट, व्हेन अ पर्सन स्वॉन्स ही शी इज़ नॉट एबल टू सी, फील, हियर, टच, मूव एक्सेट्रा। तो वो देख भी नहीं पा रहा था, वो किसी को देख नहीं पा रहा था, और वो फील नहीं कर पा रहा था, और वो किसी की कही भी बात सुन भी नहीं पा रहा था, वो टच भी नहीं कर पा रहा था, और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो इतना कमज़ोर हो गया था, वो इतना वीक हो गया था दोस्तों। तो ऐसा उसको हो गया था। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस अमेजमेंट। तो ये जो अमेजमेंट मतलब ये सरप्राइज होकर वो सब पूरा वॉचिंग कर रहा था, देख रहा था। पूरा जो किंग था, राजा था बनारस सिटी का, बनारस शहर का, वो ये सब देख रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से मंकी ने अपनी अपनी जान की परवाह ना कर दूसरे मंकियों को बचाया है, और उनको अच्छी तरह से दूसरे साइड तक पहुंचाया है रिवर के अपने पूरा। इसीलिए वो कमज़ोर होकर अभी गिर गया है, मतलब बेहोश हो गया है। वो स्वान मतलब बेहोश हो जाए, वो बेहोश हो गया, वो पूरा देख नहीं पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है। तो द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस अमेजमेंट, पूरा सरप्राइज होकर, आश्चर्य होकर वो देख रहा था कि क्या एक मंकी भी ऐसा कर सकता है। ये देख रहा था दिस अमेजमेंट। ही वॉज टच बाय द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग। तो वो ये जो देख रहा था वो पूरे उसके दिल को छू गई थी बात, वो ताकत, वो बेवरी, वो हिम्मत, और उसकी जो बलिदान, सेक्रीफाइस जो दिया था अपनी मंकी किंग ने, एकदम महान मंकी किंग ने। ही आस्क्ड हिज मैन टू स्टॉप शूटिंग एरोस। तो उसने अपने मैन को बोला कि अभी ये जो तीर मारना है वो बंद कर दो तुम। द अनकॉन्शियस मंकी किंग वॉज जेंटली लिफ्टेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर एंड प्लेस्ड ऑन अ कोच नियर द किंग ऑफ बनारस। तो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हुआ। तो जो बेहोश हुआ मंकी को उसे अच्छी तरीके से जेंटली लिफ्टेड मतलब उसे एकदम जेंटली उसे उठाया गया है, उसे अच्छी तरीके से उठाया गया, और उसे कहाँ, रिवर के किनारे पर से उठाया, मतलब जो बैंक के रिवर के उधर वो गिर गया था किनारे पर, जो गंगा नदी का रिवर था, यानी किनारे के उधर से उसे अच्छी तरीके से उठाया, और उसे एक कोच मतलब एक टेबल टाइप भी होता है, उसे एक टेबल पर सुलाया गया था क्योंकि वो बेहोश हो गया था। और उसके बाजू कौन बैठा था, किंग ऑफ बनारस। उसे किंग ऑफ बनारस के सामने एक टेबल पर सुलाया गया, जो बनारस सिटी के राजा थे। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवाइव द ग्रेट एप। तो उसने अपना पूरी कोशिश की, रिवाइव मतलब उसे वापस से, रिवाइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा, ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ। तो उसे वापस जिंदा करने की, उसे वापस जिंदा करना, उसे वापस जान देने की उसने अपना अच्छी पूरी कोशिश की, वो बंदर को देने की। एप मतलब बंदर ही होता है, ये ग्रेट मतलब महान बंदर जो इतना अच्छा काम किया। आफ्टर अ वाइल द मंकी किंग स्लोली ओपन हिज आइज। तो थोड़ी देर बाद जो मंकी किंग था धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली उसने। तो उसने फिर वाई डिड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ इन दिस वे। तो सेड द किंग ऑफ बनारस। तो किंग ऑफ बनारस ने कहा कि तुमने अपनी लाइफ का बलिदान ऐसा क्यों दिया, ऐसे क्यों किया, ऐसा उसने बोला। किंग ऑफ बनारस, जो बनारस सिटी के किंग था, मंकी से उसने पूछा। द मंकी आर लाइक माई द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रन, आई एम द चीफ एंड गाइड एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैम। तो जो मंकी है वो मेरे बच्चों जैसे हैं, चिल्ड्रन जैसे, मैं उनका मुखिया हूँ, चीफ मतलब मुखिया, और उन्हें अच्छा बात कहने वाला गाइड हूँ, मैं उनका सर हूँ बड़ा सा। एंड इट इज़ माई ड्यूटी, और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है कि मैं उन्हें बचाऊँ, उन्हें प्रोटेक्ट करूँ, उनकी रक्षा करूँ। दे आर नाउ सेफ एंड आई डाइड अ हैप्पी डेथ। और वो सेफ है, अभी मैं अच्छे से क्या कर सकता हूँ, मर सकता हूँ मैं अच्छे से, अभी मेरे को मरने में भी खुशी है, ऐसा उसने कहा। एंड आई एम ग्लैड आई कुड डू माई ड्यूटी, और मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटी की। सो सेइंग द ग्रेट ऐप क्लोज हिज आइज फॉर एवर। तो इतना बोलकर तो जो महान मंकी था, एप मतलब मंकी, बंदर, तो इतना बोलकर जो महान बंदर था उसने अपने आइज़
यानी आंखें बंद कर दिए, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, वो मर गया अभी। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगॉट द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैड विटनेस। तो जो किंग ऑफ बनारस था उसने कभी नहीं भूला कि वो मंकी ने उस कैसे अपनी बलिदान दिया और सारे मंकियों को बताया दैट ही हैड विटनेस मतलब उसने अपनी आँखों से देखा है, उसने अपने आँखों से उसे वो सैक्रिफाइस, उसने वो बलिदान को देखा है, उसे विटनेस कहते हैं। जो अपनी आँखों से देखते हैं, सबूत, विटनेस मतलब सबूत, उसके पास खुद वो सबूत है क्योंकि उसने अपने आँखों से देखा है कि कैसे वो महान बंदर ने मंकी किंग ने कैसे सारे मंकियों को बचाया और अपना बलिदान दिया, वो कभी नहीं भूला। तो यही था हमारे जो चैप्टर है हमारा, ये जो चैप्टर है क्या नाम है, द नोबल मंकी, यानी अच्छा मंकी। तो आइए इसके थोड़े मीनिंग्स देख लेते हैं दोस्तों हम, जो नीचे दिए गए हैं। नीचे है हाँ, ए ग्लैड मतलब एन ओपन स्पेस और क्लियरिंग इन अ फॉरेस्ट। डिलीशियस मतलब टेस्टी विद अ प्लेजेंट टेस्ट और स्मेल। हेवनली मतलब हियर इट मीन्स वंडरफुल। डिवाइन ऑफ गुड और गॉड और गॉड्स, हियर इट मीन्स एक्सीलेंट। लेडन विद फ्रूट मतलब विद ग्रेट quantities। mercilessly मतलब without any mercy or pity। volleys of arrow, many arrows sent or shoot at the same time। vanishing मतलब disappearing, going away। swoon मतलब faint, when a person swoons she is not able to see, feel, hear, touch, move etc। revive मतलब bring back to life। तो कैसा लगा ये चैप्टर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।